तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारे राज है, तो तुम्हारा अगर रिलेशन है तो तुमको क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं। जितेंद्र ठाकुर जी इन्होंने ये सोच के ही चले हैं कि यहाँ पे भी जो रहने को आता है या जो रहता है वो सामान्य आदमी है। ऐसी बातें कल्याण, डोंबिवली, थाना, मुंब्रा और महाराष्ट्र के अन्य जगह जहाँ सिटी है वहां पे है। ये सब प्रोसेस पूरी होगी और जो भी है उनको कैसा न्याय मिले कानूनन वो हम देखने वाले हैं। नमस्कार। क्या कहेंगे, अब तो चुनाव का परिणाम आ गया, आपके अनुकूल रहा। अब बात हो गई वसई विरार के लोगों की, सुविधा किस तरह से इम्प्लीमेंट में होगा? देखिए कि लोकनेता जितेंद्र ठाकुर जी ने जो जो आश्वासन दिया है, युवा नेता सतीश ठाकुर ने जो जो आश्वासन दिया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो जो लोगों को आश्वासन दिया है, जो पूरी करने की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमारी पूरी टीम उसके पीछे रहेगी और जो भी हम मैनिफेस्टो में बात बताई है वो पूरा का पूरा कैसे कंप्लीट हो, इसलिए अभी से सब के सब हमारे नगर सेवक, हमारी पूरी टीम, हमारे नेतागण लग गए हैं। अच्छा, जिस तरह से पिछले कोरोना पीरियड के बाद, कोरोना काल के बाद यहाँ फंड की अभी भारी कमी है इस म्यूनिसिपल कारपोरेशन में, और सामने जो विपक्ष है आपके वो सत्ता में है, तो आप लोग के लिए फंड भी लाना एक बहुत रस्साकसी वाली बात हो जाएगी कि नहीं होगी? देखिए, कम पैसे में कैसा घर चलाना, ये हमारे समाज में हमें सिखाया है। ये हमारे भारत की विशेषता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने कमाई पे कैसे घर चलाए, यह हमें सिखाया गया है। तो भी हमारे जो लोकनेता जितेंद्र ठाकुर जी है, उनके दिमाग से, उनकी सोच से, उनकी पहचान से और उनकी मित्रता से हमें फंड की कभी भी कमी होती नहीं है। अच्छा, क्या रहेगा यहाँ के लोगों को? अब एक जो नई गठन हुई है, आप लोग को पक्ष में मतदान दिया है, तो वहाँ यहाँ जो टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हो, वाटर टैक्स हो, इस सब की बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं, नहीं होगी? नहीं होगी। पूरे महाराष्ट्र में पानी का अगर आप रेट देखेंगे तो वसई विरार में सबसे कम रखा गया है। इसका रीजन ये है कि लोक नेता जितेंद्र ठाकुर जी इन्होंने ये सोच के ही चले हैं कि यहाँ पे भी जो रहने को आता है या जो रहता है वो सामान्य आदमी है और उसका बजट भी कम रहता है। पहले ही वो अपने घर का टैक्स, अपने घर का हफ्ता, ये सब भरते भरते थक गया है, तो उसके लिए और अतिरिक्त टैक्स कुछ भी डाला नहीं जाएगा। कहते हैं कि इस चुनाव में 41 बिल्डिंग का जो मुद्दा था वो बहुजन विकास आघाड़ी के लिए पॉजिटिव गया, और कल मैंने शिव प्रताप सिंह से बात किया था तो उन्होंने भी कहा था कि बहुजन विकास आघाड़ी ने 41 बिल्डिंग के मुद्दे को बड़े पुरजोर तरीके से उठाया। ऐसे में जब 41 बिल्डिंग के लोग हो या फिर यहाँ के 10,000 से ज्यादा अवैध बिल्डिंग में रहने वाले, उनके लिए क्या नियोजन रहेगा? क्योंकि भविष्य पे तलवार लटकी है। यहाँ बोला था पालक मंत्री ने कि सारे अवैध निर्माण को तोड़ डालो। देखिए कि एक तो जो यहाँ के एमएलए है अभी बीजेपी के, वो नए हैं, उनकी एक गलती ये थी कि उन्होंने विधानसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया और बताया क्या 49% यहाँ के बांधकाम इलीगल है। तो अगर इलीगल है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट की एक दिशा रहती है, कर्मचारी अधिकारियों की एक दिशा रहती है, इसलिए ये सब सिलसिला चालू हो गया। ये ऐसी गलती उन्होंने दोबारा करनी नहीं चाहिए। जो अपने लोगों के हित में बात है वो करनी चाहिए। यहाँ से ज्यादा ऐसी बातें कल्याण, डोंबिवली, थाना, मुंब्रा और महाराष्ट्र के अन्य जगह जहाँ सिटी है वहां पे है, लेकिन ऐसा ये कोई भी मसला उठाते नहीं है। तो इन्होंने आगे चल के ये सोच के चलना चाहिए कि भाई हमारे लोगों को तकलीफ नहीं हो, इसलिए उन्होंने कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आप विधानसभा में कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछते उससे मायने नहीं है। आप बिना क्वेश्चन पूछते, क्योंकि जो रोता है, जिसका काम होता नहीं, उसको क्वेश्चन पूछना पड़ता है। और तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारे राज है, तो तुम्हारा अगर रिलेशन है तो तुमको क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं। आपके लेटर से, आपके मिलने से, आपके बातों से आपका काम होना चाहिए। जिसका काम होता नहीं है, जो विरोधी पक्ष में रहता है, जिसको रोना धोना पड़ता है, उसको क्वेश्चन
पूछना पड़ता है। तो कभी भी ये ध्यान रखें कि अगर हमारी सत्ता है, हमारी ताकत है, तो हमें क्वेश्चन नहीं, हाँ, आपको अगर दिखावा करना है लोगों को हम क्या-क्या कर रहे हैं ये दिखाना है, तो आप क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत से लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों? तो उनको दिखाना रहता है, क्या मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। अगर आपके लेटर से, आपके मिलने से अगर काम होते हैं, तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये नियोजन जो कैसा है? बहुजन विकास अघाड़ी के पास कुछ प्लान है कि 41 बिल्डिंग के रहवासी हो या फिर यहाँ के अवैध उनके लिए कुछ योजना या फिर उनके पूरे पूरे वसई तालुका के लिए क्या कर सकते हैं? जो योजना है, ये पहले से 22 से एसआरए से लेके क्लस्टर डेवलपमेंट से 22 से ही बहुजन विकास आघाड़ी ने, हमारे युवा आमदार क्षितिज ठाकुर ने ये प्लान किया था, सैंक्शन दिया था, प्रोसेस चालू की थी और उस हिसाब से चालू है। आज नहीं तो कल ये सब प्रोसेस पूरी होगी और जो भी है उनको कैसा न्याय मिले कानूनन, वो हम देखने वाले हैं। थैंक यू सर।